नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। 2025 जाने वाला है। ये 2025 दुनिया में वैश्विक अस्थिरता और भारत की मजबूती के प्रतीक के तौर पर देखा जाएगा। और इसी की वजह से क्या ट्रंप टैरिफ पर यू टर्न लेने को मजबूर हो रहे हैं और क्या भारत नए साल की शुरुआत के साथ टैरिफ के चंगुल से बाहर निकल जाएगा, या फिर भारत को फर्क ही नहीं पड़ता कि अमेरिका टैरिफ कम करे या ना करे। और क्या अमेरिका अब इससे ही परेशान है कि टैरिफ के चक्कर में अमेरिका खुद महंगाई की जद में आ चुका है। और क्या यही वजह है कि मोदी सरकार ने सीधा सीधा ऑफर ट्रंप सरकार को दे दिया, या यूं कहें कि फाइनल ऑफर दे दिया और बता दिया कि टैरिफ पर समझौते की बॉर्डर लाइन क्या है। माना जा रहा है कि जल्दी टैरिफ पर समाधान होगा, क्योंकि ट्रंप अपने ही बनाए टैरिफ के चक्रों में फंस चुके हैं। आज हम आपको बताने वाले हैं कि क्या है मोदी का ट्रंप को टैरिफ पर फाइनल ऑफर। साथ ही आपको बताएंगे कैसे भारत ने ट्रंप के चक्रव्यूह को भेदने के लिए कई चक्रव्यूहों में ट्रंप को फंसा दिया है। शुरुआत करते हैं मोदी के फाइनल ऑफर के साथ कि ट्रंप को मोदी का फाइनल ऑफर क्या है, जिस पर अगर बात करना चाहे अमेरिका तो भारत के साथ कर सकता है। दरअसल जो फाइनल ऑफर है वो ये है कि 50% से घटाकर 15% टैरिफ अगर अमेरिका करने को तैयार हो तो भारत सोच सकता है। इसके अलावा जो पेनल्टी 25% है उसको पूरे तरीके से खत्म करना होगा। दरअसल रूसी क्रूड ऑयल खरीदने पर 25% की पेनल्टी अमेरिका ने भारत पर लगाई है, और ये जो 50% के आसपास टैरिफ इस वक्त भारत पर है, इसमें 25% रेसिप्रोकल टैरिफ है। यानी कि भारत ये कह रहा है अमेरिका को कि अगर आपको टैरिफ पर डील करनी है, बातचीत करनी है, तो सबसे पहले तो आप रेसिप्रोकल 25% टैरिफ को हटा दीजिए। इसके अलावा जो पेनल्टी का टैरिफ आपने लगाया है उसको भी हटा दीजिए। उसके बाद ही दोनों के बीच बातचीत हो सकती है, और ये अमेरिका कर रहा है। वो चाहता है कि टैरिफ पर बातचीत हो, लेकिन एग्रीकल्चर को लेकर जो अमेरिका चाहता है वो भारत किसी सूरत में करने वाला नहीं, और इसी को लेकर फैसला फंसा हुआ है। लेकिन फिर भी नए साल के साथ ये हो सकता है कि अमेरिका कम से कम 2 टैरिफ हटा दे। पहला टैरिफ जो 25% रेसिप्रोकल टैरिफ, और दूसरा टैरिफ जो पेनल्टी 25% है। हो सकता है कि जो भारत 15% की बात कर रहा है वो 17 या 18% पर आकर नेगोशिएट हो जाए। लेकिन रूसी तेल की वजह से 25% एक्स्ट्रा पेनल्टी लगी, लेकिन भारत ने ऑयल खरीदना बंद नहीं किया, क्योंकि वो इतना सस्ता भारत को मिल रहा है कि टैरिफ का बहुत असर भारत पर नहीं पड़ रहा। लेकिन अमेरिका ने भारत पर कुल 50% टैरिफ लगाया है। इसमें से 25% को वो रेसिप्रोकल टैरिफ यानी कि जैसे को तैसा कहता है, जबकि 25% एक्स्ट्रा पेनल्टी रूसी तेल खरीदने की वजह से लगाई गई। अमेरिका का कहना है कि इससे रूस को यूक्रेन युद्ध जारी रखने में मदद मिल रही है, और भारत का कहना है कि पेनल्टी गलत है और इसे तुरंत हटाया जाना चाहिए। और इसलिए हटाया जाना चाहिए क्योंकि अमेरिका खुद रूस से बहुत कुछ खरीद रहा है और उस पैसे का इस्तेमाल यूक्रेन के अगेंस्ट हो रहा है। लेकिन यह भी सच है कि रूसी तेल की खरीद में थोड़ी गिरावट जरूर आई। उसके पीछे की वजह एक हमारा रिजर्व है, जो क्रूड ऑयल का रिजर्व भारत ने तैयार किया है, और दूसरा जरूरत है। जनवरी में आने वाले आंकड़ों में भारत के रूसी तेल आयात में एक गिरावट देखी गई। नवंबर 21 में रूस की 2 बड़ी तेल कंपनियों रोसनेफ्ट और लुकोइल पर अमेरिकी प्रतिबंध लागू हुए हैं। इसके बाद भारत का रूस से तेल आयात घटने लगा। भारत का रूसी तेल आयात नवंबर में करीब 17.7 लाख प्रति दिन बैरल था, जो दिसंबर में घटकर लगभग 12 लाख बैरल प्रति दिन रह गया। आने वाले समय में हो सकता है कि 10 लाख बैरल प्रति दिन से भी नीचे आ जाए। यूक्रेन युद्ध के बाद भारत रूस का सबसे बड़ा तेल खरीदार बन गया था, जिस पर ट्रंप प्रशासन ने कई बार सवाल उठाए। अमेरिकी अधिकारियों ने आरोप लगाया कि भारत रूस से तेल खरीदकर अप्रत्यक्ष रूप से यूक्रेन पर हो रहे हमलों को फंड कर रहा है। आपको ध्यान होगा अभी हाल ही में पुतिन भारत के दौरे पर आए। पुतिन और मोदी की जो ट्यूनिंग और जो केमिस्ट्री नजर आई और जो
डील्स हुई, उसने एक बार फिर से तय कर दिया है कि भारत रूस के साथ रिश्तों को किसी भी सूरत पर असहज नहीं करने वाला। ना ही दोनों के बीच में ट्रेड रुकने वाली है, आने वाले वक्त में ट्रेड बढ़ने वाली है, क्योंकि रूस ने बाकायदा दरवाजे खोल दिए हैं कि अमेरिकी जो बाजार जिस पर टैरिफ की मार है, आप रूस के अंदर आकर वो व्यापार कर सकते हैं। लेकिन टैरिफ पर सहमति के बाद का असर क्या होगा? एक बार के लिए मान लीजिए कि 15% पर राजीनामा हो जाता है, तो फिर क्या होगा? अगर 50% टैक्स घटाकर 15% हो जाता है तो रूस से तेल खरीदने पर 25% की पेनल्टी भी अट जाती है। भारतीय सामान अमेरिका में सस्ता होगा, जिससे वहां हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा, भारतीय कंपनियों को फायदा होगा, ज्यादा ऑर्डर मिलेंगे और रोजगार के मौके बढ़ सकते हैं। भारत में डॉलर ज्यादा आएगा, जिससे अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। भारत रूस से सस्ता तेल खरीद कर ज्यादा खरीद सकता है और इससे पेट्रोल डीजल के दाम काबू में रहेंगे। दोनों देशों के रिश्तों को और बेहतरी और बड़ा व्यापार समझौता आसानी से मिल पाएगा। लेकिन क्या वाकई में भारत को इसकी जरूरत है? क्योंकि भारत पर जो टैरिफ लगाएगा उसके बाद भारत की जीडीपी में ग्रोथ नजर आई। हमारा एक्सपोर्ट सर्वोच्च स्थान पर रहा, सर्वकालिक। आज तक के इतिहास में जितना हमने निर्यात किसी एक फाइनेंशियल ईयर में किया, उससे कहीं ज्यादा हमने इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर किया है। और इसीलिए ट्रंप टैरिफ का भारत पर असर क्या नजर आया, जरा इसको एक बार मोटे तौर पर समझ लीजिए कि यूएस को भारत का एक्सपोर्ट घटा है। इसको समझिए जरा, यूएस को घटा है, भारत का एक्सपोर्ट घटा या नहीं घटा ये आगे चलकर आपको बताएंगे। लेकिन जुलाई 2025 में 8 अरब डॉलर का एक्सपोर्ट करते थे, अगस्त 2025 में 6.90 अरब डॉलर का एक्सपोर्ट कर रहे हैं। सितंबर 2025 में 5.50 अरब डॉलर का एक्सपोर्ट हम अमेरिका को कर रहे हैं और अक्टूबर 2025 में 6.31 अरब डॉलर का एक्सपोर्ट हम अमेरिका को कर रहे हैं। यह सच है, यह सच है कि लगभग 1.7 अरब डॉलर के आसपास का कारोबार घटा है, बीते 6 महीनों के अंदर घटा है। लेकिन क्या भारत का कुल निर्यात घटा है? इसको समझने की जरूरत है, क्योंकि अगर भारत का निर्यात इसके बाद बढ़ा है तो बहुत फर्क नहीं पड़ता कि अमेरिका के टैरिफ को लेकर भारत नेगोशिएट करे या ना करे। लेकिन एक बार के लिए जो एक थ्योरी क्रिएट की जा रही है कि अगर अमेरिका प्रस्ताव नहीं मानता है तो क्या होगा, यानी कि जो भारत कह रहा है कि आप 50% टैरिफ को घटाकर 15% कीजिए और इसके अलावा जो पेनल्टी टैरिफ 25% है उसको खत्म कर दीजिए। अगर अमेरिका ऐसा नहीं करता तो फिर क्या होगा? वैसे सवाल यह भी कि अमेरिका इस स्थिति में है भी या नहीं कि वो भारत के साथ इस मुद्दे पर उस तरीके की दादागिरी कर सके जैसी वो बाकी कंट्रीज के साथ करता है। फिर भी एक बार के लिए जो परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है उसको समझिए। कहा जा रहा है कि अमेरिका भारत पर टैरिफ कम नहीं करता और पेनल्टी भी जारी रखता है तो भारतीय सामान अमेरिका में महंगे रहेंगे, जिससे हमारी बिक्री घट सकती है, कुछ इंडस्ट्री पर दबाव पड़ेगा, मुनाफा घट सकता है और नौकरियों पर असर पड़ सकता है। रूस से तेल खरीदना महंगा या मुश्किल हो सकता है, जिससे ईंधन के दाम बढ़ सकते हैं। दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ सकता है और व्यापार समझौते में देरी हो सकती है। लेकिन जो ये कह रहे हैं वो ये नहीं बता रहे कि हमारा रिजर्व क्रूड ऑयल कितना है। रूस से जो हमने अभी तक कमाया और जो पैसा बचाया वो कितना अरब डॉलर है। वो ये भी नहीं बता रहे कि अमेरिका के साथ जो हमारा ट्रेड 1.7 अरब डॉलर के आसपास का कम हुआ है, उसके विकल्प के तौर पे भारत ने कितने डायमेंशन ओपन कर दिए हैं, कितनी कंट्रीज के साथ रिलेशन को मजबूत करते हुए वहां व्यापारिक दृष्टिकोण से बाजार को ओपन कर दिया है। इसके लिए आरबीआई और वाणिज्य मंत्रालय की एक रिपोर्ट आपको बताते हैं, जरा इसको समझिए और इसके साथ आपको शायद अंदाजा होगा कि भारत के अंदर क्या वाकई में इस टैरिफ का कोई असर पड़ा है या नहीं पड़ा है। देखिए सर, 2023-24 के अंदर 778.1 अरब डॉलर के आसपास हम निर्यात कर रहे थे, जबकि 24-25 के अंदर 824.9 अरब डॉलर का निर्यात हम करें, जो कि वृद्धि 6.01% के आसपास है और यह सर्वकालिक उच्चतम निर्यात दर है। यानी कि भारत के इतिहास में किसी भी एक फाइनेंशियल ईयर में जो हमने निर्यात किया है वो सबसे बेहतरीन कंडीशन में वर्तमान के अंदर है। इसका मतलब तो यह हुआ कि कोई फर्क ही नहीं पड़ा है और इसीलिए अमेरिका को अब फर्क पड़ रहा है, क्योंकि भारत से वहां इंपोर्ट नहीं होने की वजह से वहां महंगाई बढ़ रही है।
एक और आंकड़ा आपको देते हैं। टैरिफ से व्यापार घाटा भी भारत का कम हुआ है। आप सोचिए जरा, क्यों अमेरिका अब इस हद तक आ चुका है कि वो नेगोशिएट की टेबल पर है और वो चाहता है कि भारत किसी भी तरीके से डील को लॉक करे। लेकिन भारत सबसे पहले अपनी प्राथमिकताओं को सिक्योर करना चाहता है, उसके बाद भी टैरिफ पर आगे बढ़ना चाहता है। वो एग्रीकल्चर सेक्टर पर टैरिफ के पक्ष में है ही नहीं और उसके लिए अमेरिकी बाजार को ओपन करने के पक्ष में बिल्कुल नहीं है। उससे भारत का एग्रीकल्चर सेक्टर ऑलमोस्ट क्रैश होगा और भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी एग्रीकल्चर सेक्टर है और इसी से अमेरिका परेशान है। लेकिन जो व्यापार घाटा है उससे जुड़ा आंकड़ा क्या कह रहा है, जरा इसे भी देखिए। नवंबर 2024 और नवंबर 2025 के बीच भारत का कुल निर्यात 64.05 बिलियन से बढ़कर 73.99 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है, जिसमें 15.52% की मजबूत तेजी दर्ज की गई है। और इसका नतीजा क्या रहा? इसका नतीजा दरअसल यह रहा कि व्यापार घाटे में 61.07% की बड़ी कमी आई है, जो 17.06 से घटकर 6.64 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। व्यापार में रुकावटों के बावजूद यह तेजी भारत की मजबूती को दिखाती है, जिसमें अधिक कीमत वाली वस्तुएं, बढ़ती वैश्विक साझेदारी और पॉलिसी में सुधार से अधिक संतुलित और वैश्विक स्तर पर एकीकृत व्यापार मार्ग को सहयोग कर रही है। और इसीलिए भारत पर बहुत फर्क पड़ा ही नहीं। भारत ने हमेशा अमेरिका की तरफ से आई समस्या का संपूर्ण समाधान किया है। मसलन आप याद कीजिए पाकिस्तान के साथ वो जंग जिसके बाद अमेरिका ने लाल गेहूं की सप्लाई भारत के अंदर बंद कर दी और हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी ने क्या कहा था, हर घर अन्न उगाओ। और उसका असर यह हुआ कि आज भारत ग्रेन्स का सबसे बड़ा सप्लायर है। अमेरिका ने क्या किया? अमेरिका ने हमारे ऊपर प्रतिबंध लगा दिए। भारत ने क्या किया? भारत ने परमाणु परीक्षण करके आत्मनिर्भरता हासिल। अब अमेरिका ने टैरिफ लगाकर हमारे व्यापार को तोड़ने की कोशिश की, तो भारत ने क्या किया? भारत ने विकल्प तैयार किए। तो अमेरिका का विकल्प भारत ने कैसे तैयार किया और कहां-कहां, किस-किस कंट्री के साथ इस व्यापार को मजबूत किया है, जो एक वैक्यूम अमेरिका के टैरिफ के बाद क्रिएट हुआ था। क्योंकि जब आप ये समझेंगे ना कि मोदी का ट्रंप को फाइनल ऑफर क्यों है, तो आपको समझना पड़ेगा कि भारत उस स्थिति में है कि अमेरिका डील करे या ना करे, उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। जैसे यूएई के साथ री एक्सपोर्ट हब के रूप में मजबूत बढ़त हासिल की, खासकर टेक्सटाइल, जेम्स, इंजीनियरिंग और गुड्स में भारत ने एक मजबूत पैठ वहां बनाई है। बांग्लादेश, वियतनाम, थाईलैंड, इनके साथ टेक्सटाइल्स, सी फूड और इंजीनियरिंग गुड्स में बढ़त भारत ने हासिल की। जर्मनी, नीदरलैंड, स्पेन, इटली, यूके, इनके साथ जेम्स, ऑटो पार्ट्स, मरीन प्रोडक्ट्स और इंजीनियरिंग में मजबूत ग्रोथ भारत ने हासिल की। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इनके साथ भारत के शॉर्ट टर्म टारगेट हैं, यानी कि मानकर चलिए कि अगर उन्हें अपने निर्यात में एक शॉर्ट टर्म गेन चाहिए तो वो ऑस्ट्रेलिया और कनाडा की तरफ देख रहे हैं। लेकिन जो लॉन्ग टर्म प्लान के साथ है, यानी कि जहां एक लंबे दौर तक व्यापार होना है, उसमें लैटिन अमेरिका शामिल है। यूएस टैरिफ के बावजूद सिर्फ नवंबर 2025 में कुल निर्यात में 19 से 20% की ग्रोथ देखी गई है। तो जो चिल्ला रही थी कि ट्रंप के टैरिफ के बाद भारत की अर्थव्यवस्था औंधे मुंह गिर जाएगी, जो चिल्ला रहे थे कि यहां बेरोजगारी बढ़ जाएगी, व्यापार घाटा बढ़ जाएगा, आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाएगी, उनको पहला उदाहरण जीडीपी, दूसरा उदाहरण विकास, व्यापारिक घाटे का कम होना और उसके अलावा तीसरा बड़ा उदाहरण हमारे एक्सपोर्ट में 19 से 20% की बढ़ोतरी होना। यह आत्मनिर्भर भारत है और इसीलिए मोदी ट्रंप को खुला और फाइनल ऑफर दे रहे हैं, जिस पर शायद जल्द बातचीत हो जाएगी। और जो बाकी देशों के साथ भारत ने व्यापार शुरू किया, उसमें एक बड़ी भूमिका एफटीए के जरिए भी, जिसने नए रास्तों को खोल दिया। क्योंकि भारत ने अब तक कुल 17 फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लिए हैं, यानी कि कह लीजिए मोटे तौर पर 17 कंट्रीज के साथ कर लिए। और ये किस तरीके के हैं?
इनमें कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट्स हैं, इनमें प्रोफेशनल्स ट्रेड एग्रीमेंट साइन किए गए हैं और इन 17 एग्रीमेंट्स में 26 से 30 देश कवर किए गए, जिनमें श्रीलंका है, सिंगापुर है, दक्षिण कोरिया है, जापान है, मलेशिया है, मॉरिशस है, यूएई, ऑस्ट्रेलिया, यूके, ओमान, चिली, अफगानिस्तान, ब्राजील, अर्जेंटीना, उरुग्वे, पैराग्वे और न्यूजीलैंड जैसे देश शामिल हैं। और इसका परिणाम है कि नवंबर के महीने में भारत अपने एक्सपोर्ट के लिए नंबर 1 बन गया। नवंबर 2025 में मर्चेंटाइज निर्यात 38.13 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा, जबकि नवंबर 2024 में यह 31.94 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। यानी कि सालाना आधार पर अगर इसे देखें नवंबर से नवंबर, तो 19.38% की जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिली। नवंबर 2025 में सेवा निर्यात 25.86 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा, जबकि नवंबर 2024 में यह 32.11 बिलियन अमेरिकी डॉलर, जो अगर एक साल में नवंबर से नवंबर देखा जाए तो 11.67% की जबरदस्त बढ़ोतरी को दिखाता है। इसके अलावा नवंबर 2025 में कुल निर्यात में मर्चेंटाइज निर्यात का हिस्सा 51.53% था, जबकि सेवा निर्यात का हिस्सा 48.47% रहा। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिकल्स के निर्यात में नवंबर 2025 में सालाना आधार पर 18.49% की बढ़ोतरी हुई। नवंबर 2025 में रत्न और आभूषणों के निर्यात में भी 27.8% की भारी भरकम बढ़ोतरी दर्ज की गई और इसीलिए भारत उस पोजीशन पर है, या कहीं कि टेबल के उस हिस्से की तरफ है जहां पलड़ा भारत का भारी है। और यह भारत ने किया है, यह मोदी सरकार ने अपने दम पर किया है। उन्होंने इस आपदा में वो अवसर तलाशे जहां इकोनॉमी नीचे की तरफ जाने की जगह रॉकेट की तरह ऊपर की तरफ जा रही है, और वो विकल्प खुल रहे हैं जहां डिपेंडेंसी न्यूक्लियर नहीं है, यानी कि किसी एक या दो देशों पर भारत की अर्थव्यवस्था आज या एक्सपोर्ट आधारित नहीं है। उसने मल्टी डायमेंशन को ओपन करके बता दिया कि अब किसी एक कंट्री का आधिपत्य भारत के एक्सपोर्ट पर नहीं रहेगा। और इसीलिए आपको लग रहा होगा कि यह कैसे हुआ। इसमें एक और बड़ा ट्रम्प कार्ड था। दरअसल ट्रंप ने नहला दिया तो मोदी का जो दहला था वो दरअसल क्या था, इसको देखिए। क्योंकि आंतरिक अर्थव्यवस्था भी उतनी ही मजबूत होनी चाहिए जितनी बाहरी तौर पर एक्सपोर्ट को लेकर है। ट्रंप का टैरिफ 27 अगस्त 2025 को 50% टैरिफ लागू किया गया। मोदी ने 22 सितंबर 2025 को ही जीएसटी रिफॉर्म लागू कर दिया और 12 लाख तक की सैलरी को टैक्स फ्री कर दिया। इससे भारत की अंदर की अर्थव्यवस्था तेजी से घूमती नजर आई और बाहर मोदी ने मल्टी डायमेंशन एक्सपोर्ट पॉलिसी को एग्जीक्यूट करते हुए एफटीए के जरिए उन देशों के साथ निर्यात संबंधों को मजबूत किया जहां भारत विकल्प देख रहा था। लेकिन फिर भी ईयू जैसी राहत भारत चाहता है, क्योंकि अमेरिका के साथ ऐसा नहीं है कि व्यापार को संपूर्ण रूप से बंद किया जा सकता है, क्योंकि भारत अमेरिका के साथ आने वाले वक्त में 500 अरब डॉलर का व्यापार करना चाहता है। तो रिश्ते जरूरी है, लेकिन रिश्ते उन्हीं शर्तों पर होते हैं जहां दोनों को फायदा हो। तो भारत ने कहा कि भारत की अब कोशिश है कि बचे हुए 25% टैरिफ को घटाकर 15% कर दीजिए, हम ट्रेड शुरू करेंगे या हम आपके साथ ट्रेड को आगे और बढ़ाएंगे। भारत को वही राहत मिले जो यूरोपियन यूनियन को मिल रही है। अगर टैरिफ इससे ज्यादा रहा तो भारतीय निर्यातकों को दूसरे देशों के मुकाबले नुकसान अमेरिका में हो सकता है। मसलन इंडोनेशिया पर अमेरिकी टैरिफ पहले 32% था, जिसे घटाकर 19% कर दिया गया। भारत का साफ कहना है कि उसे भी समान स्तर पर राहत मिलनी चाहिए। भारत ने अमेरिका को साफ संदेश दिया है कि रूसी तेल पर लगी पेनल्टी खत्म की जाए, कुल टैरिफ को घटाकर 15% किया जाए। अब सबकी नजर ट्रंप के फैसले पर टिकी है और इसमें बहुत ज्यादा नजरें इस पर नहीं टिकी कि उनके फैसले से भारत को कितना नुकसान होगा।
नुकसान जो होना था उसकी भरपाई भारत कर चुका है। भारत अपने विकल्प तलाश चुका है। अब तो सवाल यह कि अगर ट्रंप इस समझौते पर एग्री करते हैं तो भारत का ट्रेड और कितना बढ़ेगा, क्योंकि जहां वैकल्पिक व्यवस्था कर दी गई है वहां भारत का ट्रेड लगातार चलता रहेगा। अमेरिका के अंदर जो 1.7 बिलियन डॉलर के आसपास का जो निर्यात रुका है वो फिर से एक्सेलरेट हो सकता है। लेकिन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के फायदे जो भारत अलग अलग देशों के साथ कर रहा है उसका क्या इंपैक्ट आ रहा है? दरअसल निर्यात को बढ़ावा, टैरिफ कम होने से देश के उत्पाद दूसरे देशों के बाजारों में सस्ते हो जाते हैं, जिससे निर्यात बढ़ता है और कंपनियों को नए बाजार मिलते हैं। आयात लागत में कमी आती है, जरूरी कच्चा माल और पूंजीगत सामान सस्ता मिलता है, जिससे घरेलू उत्पाद की लागत कम हो जाती है। विदेशी निवेश आकर्षित होता है। एफटीए एक स्थिर और पूर्व अनुमानित व्यापारिक माहौल बनाते हैं जो विदेशी कंपनियों को निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करता है। इसके साथ साथ रोजगार बढ़ता है, व्यापार बढ़ता है। निवेश आने से रोजगार के अवसर पैदा होते हैं, खासकर छोटे और मध्यम उद्योगों को इससे फायदा होता है। सेवा क्षेत्र और पेशेवर्स को लाभ होता है। ये समझौते सेवाओं जैसे कि आईटी, एजुकेशन, स्वास्थ्य के व्यापार को आसान बनाते हैं। कुशल पेशेवरों के लिए वीजा और काम के अवसर बढ़ने लगते हैं। प्रतिस्पर्धा बढ़ती है, इनोवेशंस होते हैं, नवाचार होते हैं। बाजारों में प्रतिस्पर्धा बढ़ने से कंपनियां अपने उत्पादों को बेहतरीन बनाती है, नवाचार करने के लिए उन्हें प्रेरित करते हैं और इससे सीधे तौर पर उपभोक्ताओं को फायदा होता है। आयातित वस्तुओं पर शुल्क घटने से उपभोक्ताओं के लिए कीमतें कम होती है और उन्हें बेहतर उत्पाद मिलते हैं और मोदी सरकार ये बाकायदा कर चुकी है। ये 25 से 30 कंट्री के साथ कर चुकी है और इसीलिए जहां रोजगार के अवसर उस एफटीए के जरिए भी बढ़ेंगे, जहां नए उद्योग भी होंगे, लघु उद्योग भी स्थापित होंगे और जो अर्थव्यवस्था का पहिया है वो रुकने वाला नहीं है। लेकिन एक बार सोचिए, अगर इसी सप्ताह या नए साल के पहले सप्ताह अमेरिका के साथ जो टैरिफ वॉर चला और भारत ने या कहें कि मोदी सरकार ने जो फाइनल ऑफर दिया है उसको अमेरिका स्वीकार कर लेता है, तो क्या वाकई में भारत अमेरिका का जो मिशन 500 है वो पूरा हो सकता है? जरा देखिए ये मिशन क्या है। भारत और अमेरिका की जो ट्रेड है उसमें एक टारगेट रखा गया है। टारगेट रखा गया है कि 500 बिलियन डॉलर का हमें व्यापार करना है। दोनों देशों के बीच 500 बिलियन डॉलर के आसपास का व्यापार होना है और उसके लिए टाइमलाइन क्या रखी गई है? 2030। और यह तभी मुमकिन है जब यह टैरिफ वॉर खत्म हो। 2025 में बातचीत के कई दौर चले हैं। महत्वाकांक्षी मिशन 500 के अंतर्गत दोनों देशों का लक्ष्य 2030 तक व्यापार को दोगुने से ज्यादा पहुंचाने का है और यह टैरिफ की वॉर के बीच में मुमकिन नहीं है और यह ट्रंप समझते हैं। इसलिए भारत ने सबसे पहले अपने आप को मजबूत किया, उसके बाद जो निर्यात में अमेरिका के टैरिफ की वजह से घाटा हो रहा था उस घाटे की भरपाई की। तीसरा, भारत ने एफटीए के जरिए बाकी देशों के साथ ट्रेड संबंध स्थापित किए और वहां व्यापार को मजबूत किया। इस स्थिति में आने के बाद भारत अब अमेरिका को कह रहा है कि आप या तो हमारी फाइनल ऑफर को मानिए वरना हमने अपने विकल्प तैयार कर दिए हैं। लेकिन क्या अमेरिका के पास भारत का कोई विकल्प है? अभी तक तो नहीं। इसलिए इंतजार कीजिए, इससे ट्रेड पर जल्द डील होगी और वो भारत के ही पक्ष में। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।